सिंध फ्रॉड लीग, ये सिंध प्रीमियर लीग नहीं है बल्कि इसका नाम है सिंध फ्रॉड लीग। केपीएल के बाद पेशे खिदमत है दूसरा बड़ा फ्रॉड, और वो फ्रॉड है सिंध फ्रॉड लीग का। जी हाँ, ये मैं फ्रॉड लीग क्यों कह रहा हूं, और उसकी बहुत बड़ी एक बुनियादी वजह है। वजह साफ है, वाजे है, और वो ये है कि इस फ्रॉड लीग में खिलाड़ियों को, बेशतर खिलाड़ियों को अभी तक पैसे नहीं मिले। जी हाँ, मुआहदे के मुताबिक जो पैसे मिलने थे, गुज़िश्ता रोज़ मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि किस तरीके से हैदराबाद बहादुर्स ने फाइनल खेलने से इनकार किया था, और उसके बाद फिर मैनेजमेंट की दौड़ें लगी, और उस दौड़ों के बाद जो है खिलाड़ियों को कन्विंस किया गया, उन्हें पैसे दिए गए, और फिर वो शाम में जाकर फाइनल मैच खेले। उनके कुछ वफादार या कुछ जो उनके पेड लोग थे, वो तो कह रही है खबर झूठी है, ये है, वो है, लेकिन हकीकत यही थी कि खिलाड़ियों को पेमेंट नहीं हो रही थी, और खिलाड़ियों ने इस बात के ऊपर मैनेजमेंट के सामने अपनी बात रखी, और उसके ऊपर एहतजाज किया और कहा कि वो फाइनल नहीं खेलेंगे, उसके बाद उनको पैसे मिले। अब आपको राउंड टू बताते हैं, इसकी किस्त नंबर 2 बताते हैं। कहानी वो थी हैदराबाद बहादुर्स की। अब आपको लिए चलते हैं बेनजीराबाद लाल्स की तरफ, जो कि सिंध प्रीमियर लीग की ही एक टीम थी। इसके हवाले से पहले तो आपको बताते हैं कि जो कौमी क्रिकेटर है शोएब मकसूद, उन्होंने एक एतराफ़ किया है। हमारे एक दोस्त है मुज़म्मिल, उन्होंने इस हवाले से कुछ लिखा था जो पेमेंट के हवाले से, तो उसके बाद उनकी जो ट्विटर के ऊपर शोएब मकसूद ने लिखा है, वो मैं साथ में अटैच भी कर दूँ। उन्होंने कहा कि हमें ये दुनिया की वाहिद लीग है जहाँ पर जो है वो आपको लीग खेल लो और अगले सीजन में जाके आपको पैसे मिलते हैं। दुनिया भर की लीग्स में आपको एडवांस पेमेंट मिलती है, और यहाँ कुछ डिफरेंस है। फिर साथ ही उन्होंने लिखा कि हमने जो है वो 0% मतलब बगैर किसी पैसे के पूरी लीग खेल के वापस आए, क्योंकि उनकी टीम हार गई थी, वो बाहर चले गए थे। तो माफ कीजिएगा, ये इस वक्त सूरत हाल हुई। उसके बाद फिर हमने कुछ कंफर्म किया कि यार आया इस लीग में हुआ क्या है, और मामलात क्या थे, और पैसों के मामलात किस तरीके से जो डील किए गए हैं। ज़राए ने हमें बताया कि मामलात ये हैं कि क्योंकि ये फ्रॉड लीग है, केपीएल में भी कुछ इसी तरीके से हुआ था कि जो बड़े खिलाड़ी थे, जिनसे इंतज़ामिया को और जो फ्रेंचाइज़ीज़ थी, उनको लगता था कि यार इनकी बात से, इनके ट्वीट से, इनके पैगाम से जो है वो बड़ी हलचल मच सकती है, और हमें हर हाल में पैसे निकालने पड़े, तो उन्होंने उनको इंडिविजुअली ट्रीट किया। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, केपीएल को छोड़िए, मैं आपको एसपीएल का बताता हूँ। शुएब मलिक साहब, जो कि एक टीम का हिस्सा थे, और बगैर कोई मैच खेले आधी पेमेंट दे दी उन्होंने। वो एक कराची में उनकी एक तकरीब हुई थी, उस तकरीब में आए और आधी पेमेंट हमें ज़राए ने बताया कि उन्होंने बगैर खेले ही ले ली थी। उसके बाद वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने चले गए, वहाँ से फिर वो आपको दुबई गए, फिर वापस उन्होंने यहाँ आना था, लेकिन नहीं आए, वापस बांग्लादेश चले गए, वहाँ पर वो खेले। इसी तरीके से कुछ और क्रिकेटर्स भी हैं, जिनके साथ इंडिविजुअली ट्रीट किया गया और उन्हें पैसे दिए गए, और बेशतर खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्हें मुआहदे के मुताबिक जो 75% रकम मिलनी थी, वो नहीं मिली। बेनज़ीराबाद लाल्स की टीम का अगर आप जायजा लें, तो इसमें जो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे बहुत बड़े लेवल पे काम करते हैं खिलाड़ी, जो पाकिस्तान टीम के साबिक कप्तान में शाहिद खान आफरीदी इस टीम का हिस्सा थे, प्लेइंग 11 का हिस्सा थे, एक मैच भी खेले। अब्दुल रज़ाक पाकिस्तान टीम के साबिक जो है वो ऑलराउंडर, वो भी इस टीम का हिस्सा थे, कोचिंग स्टाफ में थे, और उनका बेटा अली रज़ाक भी इस टीम में जो है वो शामिल था। उसके अलावा इसमें शोएब मकसूद थे, सोहेल खान जो फास्ट बॉलर कराची से ताल्लुक़ रखते हैं वो थे, नुमान अली जो हैदराबाद से ऑफ स्पिनर ताल्लुक़ रखते हैं वो थे, आमिर यामीन ऑलराउंडर जो है वो भी इस टीम का हिस्सा था, उसामा मीर इस टीम की क़यादत कर रहे थे, और हुसैन तलत भी इस टीम का हिस्सा थे। ये वो बड़े नाम हैं जो कि सब लोग जानते हैं, तो मैंने आपके सामने इनको रखा है। अब इसमें से बेशतर खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्हें जो है वो पैसे नहीं मिले। तो मेरा इस वक़्त यकीन तौर पर बात ये है कि पिछले हम गुज़िश्ता कई दिनों से देख रहे थे कि यार मामलात कुछ सीधे हो जाएँ, खिलाड़ियों को पैसे मिल जाएँ, लेकिन नहीं मिले, और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ। ये वही लोग हैं, मैं आज फिर रिपीट करूँगा, ये वही आरिफ मलिक है जिसने के पहले केपीएल के जो पैसे थे, वो दूसरे साल दिए। यदि कि दूसरे साल जब केपीएल शुरू होना था, तो उससे 1 दिन पहले खिलाड़ियों को पैसे दिए, फिर इसने दूसरा केपीएल करवाया, उसके पैसे आज तक नहीं मिले। आज तक बेशतर खिलाड़ियों को आज तक नहीं मिले, तकरीबन 1 से डेढ़ साल का टाइम हो गया है। ये पैसे खा के बैठा हुआ, स्कोरर्स के पैसे, ऑफिशियल्स के पैसे, प्लेयर्स के पैसे, एम्पायर्स के पैसे, फलाने के पैसे, ढिमकाने के पैसे, सबके पैसे लेके बैठा हुआ है, और कहता क्या है कि ये फ्रेंचाइजीज का काम है। यार फ्रेंचाइजीज का काम है, ठीक है, हमने मान लिया फ्रेंचाइजीज का काम है कि खिलाड़ी को पैसे देना। गारंटर कौन है?
जो लीक करवाता है वो गारंटी देता है कि भाई अगर आपके साथ फ्रॉड होता है, आपको पैसे नहीं मिलते, किसी की पेमेंट रुकती है, तो जो लीग इंतज़ामिया होती है वो प्लेयर उसको या फिर बाकी लोगों की जो फीसेज़ होती है, जो उनकी पेमेंट्स होती है वो क्लियर करने की ज़िम्मेदार होती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी जो है वो यहाँ से पेमेंट्स करवाता है, पीएसएल के साथ करवाता है, फ्रेंचाइज़ी से करवाता है, लेकिन वो साथ में गारंटी लेता है। तो पीएसएल जो एसपीएल इंतजामिया वो भी गारंटर के तौर पर उसकी जिम्मेदारी थी, लेकिन बात ये कि वो सारे मिले हुए फ्रेंचाइज ऐसे फ्रॉडियों को दी जाती है, ऐसे लोगों को दी जाती है जिनका उनको पता है। मुझे लगता है कि इनके कुछ आपस में ही मामला जो है वो शेयर्स हैं, इनके आपस में मिल बांट के खाने के मूड है। और इस बार वो सिंध में आया और सिंध में आकर भरपूर अंदाज में यहाँ के जो बड़े लोग थे, मैं नाम नहीं लूंगा, बड़े लोगों के साथ मिलकर उन्होंने मामला तय किए और फिर ये सारा मामला हुआ और खिलाड़ियों के पैसे एक बार फिर जो है वो मुझे खा गए, आधे को दिखा के। और जो आधी आगे जाके पेमेंट होगी, हम इसके ऊपर मुकम्मल मैं अपडेट रखूंगा, मैं आपको मुसलसल अपडेट देता रहूंगा कि यार ये मामला जो है आखिर में है क्या, क्यों इस तरीके से हो रहा है और क्यों खिलाड़ियों की भी गलती है। खिलाड़ियों की गलती ये है कि वो जो है ना सोशल मीडिया पे आके शोएब मकसूद को मैं जो है ना वो बड़ा उनको अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने वाहिद खिलाड़ी ने आकर सोशल मीडिया बाकायदा लिखा है। खिलाड़ियों की भी गलती है। आपको पता है एक बेशतर खिलाड़ी इस एसपीएल में वो खिलाड़ी शामिल भी थे, बड़े नाम, जिनके साथ केपीएल में धोखा हो चुका है, जिनको केपीएल के पैसे नहीं मिले, लेकिन उसके बावजूद पता नहीं वो क्यों खेल रहे हैं, पता नहीं किस आश्रय में खेल रहे हैं, क्या उनको ऐसा उन्होंने लॉलीपॉप दिया कि वो यहाँ आकर भी खेलने को तैयार है। मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों आकर आखिर वो क्यों सोशल मीडिया पर आकर, क्यों वो मेन स्ट्रीम मीडिया पर आकर, क्यों वो जो अपने ताल्लुकात का इस्तेमाल करके क्यों नहीं कहते, क्यों दुनिया के सामने इन धोखेबाजों को, इन फ्रॉडियों को लेकर नहीं आते कि यार आप लोग हमारे पैसे बार बार खा जाते हो यार। आरिफ मलिक साहब जो कि इसके सरबराह भी थे केपीएल के भी और सिंध प्रीमियर लीग के, उनसे मैंने इस इवेंट के आगाज से कबल सवाल किया था कि यार पैसे आपके साथ तो लोग चलने को तैयार नहीं, आप लोग तो कहते हैं भैया आप पैसे नहीं देते। तो कहते हैं यार वो फ्रेंचाइजीज की जिम्मेदारी होती है, इसकी होती है, आप केपीएल को छोड़े, सिंध प्रीमियर लीग को देखिए, यहाँ मामला सारे क्लियर हो गए, आज खत्म हो गई है, गुज़िश्ता रोज खत्म हो गई, किसके पैसे दिए, किसी के पैसे नहीं दिए। तो इस वक्त यकीन तौर पर ये फ्रॉड हो रहा है और इसमें तमाम बड़े खिलाड़ियों की भी जिम्मेदारी है, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की भी जिम्मेदारी है कि वो इस बात के ऊपर खुलकर जो है इजहार करें। जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे बेशतर खिलाड़ियों ने आपस में एक दूसरे से बात की थी, यार इनके साथ नहीं खेलना। ये मैं आपको जो है वो कंफर्म खबर बता रहा हूँ। बेशतर खिलाड़ियों ने एक दूसरे से कहा था कि भाई इनके साथ नहीं खेलना, ये फ्रॉड, ये पैसे नहीं देंगे, और बेशतर खिलाड़ियों ने इसी वजह से इनके कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नहीं लिए थे। लेकिन जिन लोगों ने लिए उनके साथ लगता है कि एक बार फिर से हाथ होने जा रहा है। पैसे उनको जो है वो मुझे नहीं लगता कि उनको मिलेंगे। और बेनज़ीराबाद लाल्स जिसके हवाले से इतराफ़ किया है शोएब मकसूद ने भी कि उनको पेमेंट नहीं मिली। अब ये ज़िम्मेदारी है शाहिद खान आफरीदी की। शाहिद खान आफरीदी की ज़िम्मेदारी है कि वो इन खिलाड़ियों के पैसे दिलवाएँ, इनका हक दिलवाएँ। इन्होंने मेहनत की है, इन्होंने खेला है, तो शाहिद खान आफरीदी साहब आपसे दरख्वास्त है कि आप बेनज़ीराबाद लाल की टीम के साथ, जो उनकी मैनेजमेंट है, जो उनका स्टाफ जो उनके ओनर है, उनसे बात करें और खिलाड़ियों के पैसे दिलवाएँ। ऐसा ना हो कि ये फिर दूसरा केपीएल, सिंध प्रीमियर लीग की दूसरा केपीएल बनता जाए।